गाइस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरक्राफ्ट डिवीजन बेंगलोर की तरफ से वैकेंसी को ओपन किया गया है। नॉन एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, आईटीआई स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है। स्टार्टिंग में जब मैंने ये नोटिफिकेशन को देखा और वहां पर जब मैंने चेक किया कि भैया वैकेंसी यदि हम लोग देखें कि फिटर की 105 वैकेंसी है, बाकी ट्रेड की भी यहाँ पर बढ़िया वैकेंसी ओपन करी है, लाइक इलेक्ट्रीशियन की 26 वैकेंसी है, मुझे एक्साइटमेंट हुआ। लेकिन जब डिटेल में मैंने इस नोटिफिकेशन को देखा वहां पर मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा, बिकॉज ये जो वैकेंसी है कुछ स्पेशल लोगों के लिए ही निकाली गई है, जबकि एचएएल में पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अभी जैसे कि हेलीकॉप्टर डिवीजन में भी निकाली थी, एचएएल लखनऊ डिवीजन में भी निकाली थी, तो वहां पर भी सेम सिनेरियो अभी एचएएल में हो गया है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी को निकाला जाता है। ये तो अभी हम लोग देख रहे होंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं उनके माइंड में ये आ रहा है कि सर ये वैकेंसी जो है टेन्योर बेसिस पर है, जिसका टेन्योर 4 ईयर का है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, सबसे पहली वैकेंसी जो एचएएल में ली गई थी उसको 8 ईयर कंप्लीट हो गए हैं और 2 टाइम एक्सटेंशन उनको मिल गया है, यानी कि 8 साल उनकी सर्विस पूरी हो गई है, अगेन फर्दर उनको एक्सटेंशन मिल चुका है। तो यहां पर मेरा बताने का मतलब क्या है कि चांसेस होते हैं कि 4 ईयर के बाद भी आपको एक्सटेंशन मिल जाए, यानी कि जो स्टूडेंट्स कहीं पर ऑलरेडी जॉब में नहीं है, बेरोजगार हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट बेस देख के आप अप्लाई करने से मत चूकिएगा यदि आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, क्योंकि चांसेस होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर एक्सटेंशन किया जाए एंड यहां पे कुछ लोगों का परमानेंट होने के चांसेस चल रहे हैं। जो पहली वैकेंसी थी उनकी फाइल वगैरह चली गई, तो वो इंटरनल प्रोसेस बेसिकली जो ऑलरेडी जॉब में है उनसे सारी इंफॉर्मेशन मैंने ली है। अब हम लोग इस वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो वैकेंसी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें, ये नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सारा कुछ बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, काफी सारी डिविजन्स वगैरह है। ये जो वैकेंसी है एयरक्राफ्ट डिवीजन बेंगलोर की तरफ से निकाली गई है। लेकिन यहां पर आप लोग 1.3 नंबर के कॉलम पर देखोगे कि ये वैकेंसी जो है कुछ स्पेशल पर्सन के लिए है, यानी कि ये वैकेंसी किन स्टूडेंट्स के लिए है? ये वैकेंसी केवल और केवल उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एचएएल एयरक्राफ्ट डिवीजन से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया है। अब वो कैसे अप्लाई करेंगे? आप लोगों को या तो मेल के थ्रू आपकी यूजर आईडी पासवर्ड जो है भेज दिया जाएगा, या फिर आपके पास में लेटर आ जाएगा। यदि फिर भी आपने जो है इस डिवीजन से अप्रेंटिसशिप किया है और आपको नहीं मिलता है यूजर आईडी वगैरह, तो आपको बेंगलोर डिवीजन में कॉल करना है, इजीली आप लोगों को मिल जाएगा, जो भी स्टूडेंट्स ने यहां से अप्रेंटिसशिप किया है। बाकी अदर स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है जब ये चीजें होती हैं, बिकॉज ओपन रिक्रूटमेंट रहे तो ज्यादा चांसेस है यहां पर कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को फायदा रहता है, जबकि एचएएल में पहले ऐसा बेसिकली नहीं हुआ करता था। लेकिन अभी की जो भी वैकेंसी आई है रिसेंटली, सभी में ये सिनेरियो जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं। यहां पर यदि आप लोग देखोगे, डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल की 29 पोस्ट हैं, डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन की 17 पोस्ट हैं, फिटर की 105 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन की 26 पोस्ट है, मशीनिस्ट की 2 पोस्ट है, वेल्डर की 1 पोस्ट है, सीट मेटल वर्कर की 2 पोस्ट है, यानी कि टोटल 182 पोस्ट यहां पर ओपन करी गई हैं। बाकी अदर चीजों की यदि हम लोग बात करने लगे कि भैया क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, तो हम लोग थोड़ा सा क्वालिफिकेशन देखें तो यहां पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल से किया है, मैकेनिकल में अप्लाई कर पाओगे। यदि इन डिसिप्लिन से किया है, इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर पाओगे। फिटर से आईटीआई होना चाहिए विथ अप्रेंटिसशिप, जो कि इसी डिवीजन से है, तो अप्लाई कर पाओगे। सेम अदर ट्रेड में भी है, जिस ट्रेड में आप लोग अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। देन जो है सेम डिवीजन से आप लोगों की अप्रेंटिसशिप यदि कंप्लीट है, एयरक्राफ्ट डिवीजन से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट है, तभी आप लोग यहां पर एलिजिबल हैं एंड अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यदि हम लोग देखने लगे तो यहां पर कुछ अदर डिटेल्स भी हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि सारी चीजें जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं उनको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। यहां पर बाकी सारी चीजों के बारे में डिटेल्स दिया है कि परसेंटेज वगैरह आप लोगों की क्या क्वालिफिकेशन जो है आईटीआई है उसमें मिनिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। अनरिजर्व्ड ओबीसी नॉन क्रिमिलियर ईडब्ल्यूएस के लिए 60% अबव होना चाहिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 50% या फिर उससे अबव होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन आप लोग देख सकते हो, आप लोगों की जो एज है वह
18 से 28 साल रखी गई है अनरिजर्व एवं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी यदि आप लोग SC ST कैंडिडेट हो तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अपर एज लिमिट में। वहीं पर यदि आप लोग OBC नॉन क्रिमिलियर स्टूडेंट्स हो तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। PWBD कैंडिडेट में 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा आप लोगों को अपर एज लिमिट में। तो ये आप लोगों की एज लिमिट हो जाती है। उसके अलावा यदि हम लोग टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो यहां पर इन्होंने क्लियरली बोला है कि जो आप लोगों का टेन्योर बेस का पीरियड होगा वो 4 ईयर का होगा, लेकिन ये एक्सटेंड किया जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर। आप उनके ऊपर दावा नहीं कर सकते हो कि भैया आपकी ये कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है कि हमको क्यों निकाल रहे हैं। यदि उनको जरूरत नहीं होगी आपको डेफिनेटली 4 साल के बाद में वो लोग निकाल सकते हैं, लेकिन चांसेस होता है कि आपका ये एक्सटेंड कर दिया जाए। यहां पर ट्रेनिंग वगैरह के बारे में दिया गया है कि 8 वीक की ट्रेनिंग वगैरह आप लोगों की रखी जाएगी। तो ये सब कुछ जब ट्रेनिंग वगैरह भी रहती है तो आप लोगों का पे स्केल के अकॉर्डिंग सारा कुछ दिया जाता है। उसके बाद में प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें, सेम डिवीजन में आप लोगों को प्लेस ऑफ पोस्टिंग HAL बेंगलोर में जो है देखने को मिल जाएगी। यहां पर देख सकते हो 15 पोस्ट फिटर की यहां पर गुजरात में एंड राजस्थान में आप लोगों को मिलेगा। 5 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन का यहां पर गुजरात में एंड राजस्थान में। तो ये सारा कुछ दिया गया है कहां कहां पर आपकी पोस्टिंग बेसिकली होनी है। तो यहां पर यदि अलग अलग डिवीजन में पोस्टिंग है तो चांसेस है कि इन डिवीजन से भी अप्रेंटिसशिप है आप लोगों की तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाए। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने HAL से अप्रेंटिसशिप किया है, यदि इन डिवीजन से भी किया है तो आप लोग अपना मेल चेक करिएगा एंड वहां पर कॉल करके ट्राई करिएगा क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो लोग रख रहे हैं या फिर नहीं रख रहे हैं, आपको ID मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। तो ये चीज एक बार चेक कर लेना। बाकी एयरक्राफ्ट डिवीजन से यदि अप्रेंटिसशिप है आप तो एलिजिबल हो ही हो। बाकी यदि अदर चीजों की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का पे स्केल वगैरह दिखाया गया है कि लगभग आप लोगों का कितना होगा। तो यहाँ पर डिप्लोमा टेक्नीशियन का 46,511 रुपीज पर मंथ लगभग आपको मिलने वाला है। एंड यदि IT स्टूडेंट्स की बात करें 44,554 रुपीज पर मंथ आप लोगों को मिलने वाला है। तो यहाँ पर सैलरी वगैरह सारा कुछ ठीक ठाक रहता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। केवल और केवल 4 ईयर टेन्योर एंड यहाँ पर अभी जो वैकेंसी ले रहे हैं वो ओपन रिक्रूटमेंट प्रॉपर नहीं निकाल रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर में आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन होगा एंड रिटन एग्जाम की हम लोग बात करें, रिटन एग्जाम आप लोगों का 2.5 घंटे का रहेगा जिसमें 3 पार्ट बेसिकली रहने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में 20 क्वेश्चन होंगे जो कि जनरल अवेयरनेस से होंगे। पार्ट 2 की बात करें 40 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश एंड रीजनिंग से होंगे। एंड पार्ट 3 जो होगा वो आप लोगों के ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे ट्रेड या डिसिप्लिन से। जैसे कि मैकेनिकल से जिन्होंने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन होंगे, फिटर से जिन्होंने ITI किया है फिटर ट्रेड के 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे होंगे। यानी कि जो भी ट्रेड है जो भी डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन होंगे। बाकी अदर पार्ट आप लोगों का सेम रहने वाला है। तो ये हो गया। बाकी यदि हम लोग बात करें मेडिकल एग्जामिनेशन की तो मेडिकल एग्जामिनेशन आप लोगों का रहता है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई की बात करें आप लोग केवल वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिनको उनकी तरफ से मेल आया है या लेटर आया है जिसमें ID वगैरह वो लोग भेजे हैं। यदि हम लोग इंपॉर्टेंट डेट की बात करें 30 मई 2024 से अप्लाई होना स्टार्ट होंगे एंड 12 जून इसकी लास्ट डेट है। इस बीच में आप लोगों को अप्लाई कर देना है। बाकी यदि हम लोग अदर चीज देखें यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोग देख सकते हो, काफी कॉमन जनरल इंस्ट्रक्शन है। सो आई होप ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ओपन रिक्रूटमेंट नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने अलग अलग जगह से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, ITI किया हुआ है, उनके मन में काफ़ी मतलब उनको प्रॉब्लम होगा डेफिनेटली। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है पर्सनली क्योंकि सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और वहाँ पर जो स्टूडेंट अव्वल है यदि उसका सिलेक्शन होता है तो वो काफ़ी बेहतर सिलेक्शन माना जाता है। सो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट्स को वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। यदि आप ITI स्टूडेंट्स हैं और टेक्निकल एग्जाम लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, DRDO, इसरो, NCL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन की। इनकी मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो।